मन को परेशान करने से नहीं बदलता है जीवन, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चलना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों की कहानी को पूरा देखना, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में कहां से क्या मिल जाए कुछ नहीं पता और हमारी जिंदगी की दशा ही बदल जाए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए जीने का तरीका आना चाहिए। धन्यवाद। चलते हैं अपनी स्टोरी पर। गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध की ज्ञान की बातें सुनने काफी लोग आते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच है, लेकिन मेरे जीवन में इनसे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने पूछा, ये जगह यहाँ से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहाँ कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुँचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुँच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। हमें प्रवचन को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया। जिन लोगों को अपने जीवन से शिकायतें हैं, जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, उनका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। ऐसे लोग हमेशा अशांत रहते हैं और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार एक गरीब व्यक्ति भगवान की भक्ति करते रहता था, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। एक दिन उसके गांव में एक संत पहुंचे। वह गरीब भी संत से मिलने पहुंचा। गरीब व्यक्ति ने संत को अपने सभी परेशानियां बता दी। संत ने उसे एक मंत्र बताया और कहा कि रोज इस मंत्र का जाप करना। संत की बताई विधि से गरीब व्यक्ति मंत्र जाप करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने उससे कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, वर मांगो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। गरीब भगवान को देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वर में क्या मांगे। उसने भगवान से कहा कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया आप कल फिर प्रकट हों। भगवान ने कहा कि ठीक है और वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद गरीब व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, घर मांग लेता हूँ। कुछ देर बाद उसने सोचा कि जमींदार बहुत शक्तिशाली होता है, मुझे जमींदार बनने का वरदान मांगना चाहिए। उसने फिर सोचा कि राजा शक्तिशाली होता है, मुझे राजा बनने का वरदान मांग लेना चाहिए। इस तरह के विचारों की वजह से उसे रात में नींद नहीं आई। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। सुबह हो गई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वर में क्या मांगना चाहिए। तभी वहां भगवान फिर से प्रकट हुए। गरीब व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मुझे सिर्फ यही वर दे कि मेरा मन आपकी भक्ति में लगा रहे। मैं हर हाल में संतुष्ट रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि तुम अपने से धन संपत्ति भी मांग सकते हो। गरीब व्यक्ति ने कहा कि भगवान, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन धन आने के संकेत मात्र से मेरी नींद उड़ गई। मानसिक तनाव बढ़ने लगा। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए
जिससे मेरी सुख शांति खत्म हो जाए। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। जो लोग सुख शांति चाहते हैं उन्हें हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हम असंतुष्ट रहेंगे तो जीवन में अशांति बनी रहेगी और हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, यह मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट से हमें बहुत उत्साह देता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।